हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और शाम का टाइम है, हमारे यहाँ हो गई एकदम ज़ोरदार वाली बारिश। आजकल डेली नाइट में तो रह ही रही है, और बिना मौसम के बारिश हो गई, सच में अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और हर तरफ ये बारिश हुई है जो इन दिनों चल रही है। गांव के साइड में भी हो रही है, इधर भी हो रही है। और ये भी सुनने में आया कि बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों आजकल भगवान जी भी थोड़ा सा बदलने लगे। जिस टाइम में बरसात चाहिए गांव में, जैसे होता है ना कि खेती बाड़ी के लिए बरसात चाहिए, तो उस टाइम तो सूखा पड़ रहा है। और जब नहीं चाहिए बारिश तो बारिश हो जा रही है। तो भगवान जी बदलने लगेंगे तो कैसे गुजारा होगा, नहीं करना है ना। तो नहीं बदलना चाहिए। इंसान तो बदल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो झेल लिया जाएगा। बट भगवान जी बदलने लगेंगे तो कैसे होगा। मुझे तो ये टेंशन हो गई है कि प्रभु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा किसी का दुख दर्द, है ना। लोग इतने परेशान हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। और चलिए फिर, और क्या हो गया, ऐसे शक्ल बना के क्यों बैठ गए। भैया खेल नहीं रहा। भैया खेल नहीं रहा, आपको तो बस खेल, इनको तो बस जब भी टाइम मिला तो ओनली बस यही कि बॉल की पड़ी रहती है, बॉल खेलने की। बट उसको ठीक है, पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो कई सारी चीज़ें करने की सोचता है। क्या सोचता है? बहुत सारी चीज़ें, वो फैक्ट देखता है, गिटार बजाता है भैया, और फिर उसके बाद आपको भी टाइम देता है खेलने में। और इनको जब भी टाइम मिलता है तो इनको ऐसा लगता है कि बस बॉल लेकर के, और बस वही एक ही चीज़ है इनका, अरे बस। अरे ball is a ball. I can't change into an object or human. It's an object, but I can't change into a human. तो उसको तो भाई थोड़ा थोड़ा करके वो Ball बहुत is सारी ball. चीज़ें करता है। धरती और गोल है, इनको तो बस बॉल भी अनमोल है। चलिए फिर इसके लिए बॉल भी गोल मिलते है। हैं। पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है, और अब नवरात्रि आ गई तो नवरात्रि की तैयारी भी हो रही है। साथ में ही माता जी का वेलकम करना है ना, एक अलग ही रौनक कहती है नवरात्रि के टाइम पे। ऐसा लगता है चारों तरफ माता रानी का है। बेटा नहीं, मोबाइल पे लगेगा। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों की मस्ती। तो छोटा वाला बाबू जो है मेरा, उसके हाथ में पूरे दिन, अगर वो घर पे रहता है ना, तो पूरे दिन उसके हाथ में बॉल दिखती ही दिखती है। मीन्स होमवर्क किया, खाना खाया, जैसे ही सब कुछ करके फ्री होता है तो उसके हैंड में ज़रूर बॉल रहेगी। अगर वो सोफ़ा पे भी बैठा रहेगा ना तो बॉल को इधर उधर फेंक करके खेलता रहेगा। खुद ही फेंकेगा, खुद ही कैच करेगा। ये भी नहीं ढूंढता है कि ठीक है हर पल कोई मुझे मेरे साथ कैच वगैरह करे। तो खुद से फेंकना, खुद से खेलना, सारी चीज़ें करते रहते हैं। और अभी थोड़ा सा गला मेरा वो हो रहा है क्योंकि फास्ट की वजह से ना थोड़ी सी ठंडी ठंडी चीज़ें अनटाइमली खा ली गई, और अचानक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप का हो गया है थोड़ा। तो व्रत में ऐसा लगा कि ठंडा ठंडा खा करके, काम भी ज़्यादा हुआ इन दिनों नवरात्रि की वजह से, क्लीनिंग वगैरह का, और फिर उसमें ही ठंडा खाना, तो थोड़ा सा गला फंस रहा है। इस टाइम मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, वीडियो नाइट में एडिट कर रही हूँ तो। और यहाँ पे देखिए गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके सारा ही काम करना होता है हम लोग को। और क्लीनिंग के साथ में फिर अचानक से याद आया कि आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो धूप में डाली गेहूँ और नीचे ला करके फिर साफ़ करी। तो 2-3 बार ये हो जाती है गेहूँ की सफाई, इसलिए मुझे तसल्ली रहती है कि जो हमने सामने धोया और साफ़ किया तो एकदम प्योर चीज़ मिलती है ये खाने के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, बट अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि कुछ तो सामने का अपने हाथ का किया हुआ मिल रहा है, सामने दिख रहा है कि हाँ भाई प्योरिटी है बिल्कुल, कहीं से कोई गंदगी नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तभी अच्छा कुछ मिलता भी है, ये बात तो बिल्कुल राइट है। और मुझे करना अच्छा भी लगता है। ये सारी चीज़ें कभी हमने की नहीं शादी से पहले, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहे। बट बोलते हैं ना कि जब जिम्मेदारी आती है और धीरे धीरे चीज़ें जब समझ आने, वहाँ पे था तो हमारी मम्मी करती थी, तो देख के तो ठीक है, ठीक लगता था, बट कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ में कि हाँ हमें भी करना चाहिए। बट अभी शादी के बाद जिम्मेदारी आई तो समझ आएगी ऐसे करना ही ठीक है। नहीं तो पहले तो पैकेट वाला ही आटा मंगाती थी, बट पता चला कि नहीं भाई ये अपने सामने किया जाए तो ठीक है। फिर ये ध्यान आया कि हाँ मम्मी भी तो इसके लिए ही सामने करती थी, अपने धोना, सुखाना, साफ़ करके भेजना। और ये देखिए जूस आ गया। फिर आज मेरा फास्ट है, महाशिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ, तो बादाम मिल्क आया है और जूस आया। छोटे बेटा जी को बादाम मिल्क पसंद नहीं है तो उनके लिए, और उनके पापा जी उनका साथ देंगे। तो एक ग्रेप्स का था और एक क्या था, ब्लैक करेंट है। तो ये दोनों जने बाप बेटा के लिए, और मैं हम माँ बेटा के लिए आया बादाम मिल्क। तो बहुत
टेस्टी लगता है यहाँ का बादाम मिल्क भी, लेकिन ठंडा ठंडा था इसकी वजह से और ज़्यादा गला थोड़ा सा वो हो रहा है। और फिर उसके बाद बनाने लग गई थी फ्राइड राइस, क्योंकि जब फास्ट होता है तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटाती हूँ। ज़्यादा शाम हो जाती है, जैसे जैसे शाम होती रहती है फिर थोड़ा सा टायर्डनेस जैसा फील हो जाता है। वैसे भी इन दिनों काम इतना कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी बना खिला दो, बस काम ख़त्म हो। और फ्राइड राइस जब भी बनाए ना, मैं मूँगफली रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के रखी हूँ, तो 1 स्पून डाल देती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी अच्छा आता है। होता है ना कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो ऐसा लगता है खाने में ज़रूरी अच्छी होगी, तो वही चीज़ होता है। या घिया वगैरह की भी सब्ज़ी बनाए ना, तो उसमें ये मूंगफली का पाउडर थोड़ा सा रोस्ट करके और पाउडर बना के रख लें और डाल दें, तो एक अलग ही टेस्ट आता है। और ये आ गई है ककड़ी, हम लोग तो इसको ककड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। तो यही वॉश करके रख रही थी। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी महाराज को भोग लगेगा। यही सब सीज़न का इन दिनों गर्मी में मीन्स यही सब अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा खाने में। तो आजकल के तो बच्चों को बहुत ये सारी चीज़ें कम पसंद आती है, बट फिर भी मैं देती हूँ, फ़ायदा समझा करके देती हूँ कि बेटा बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदा करेगा, पेट ठंडा रखेगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो जैसे वो लोग पेट ठंडा रखेगा तो तुरंत जवाब में मिलता, वो तो कोल्ड ड्रिंक भी रखता है, तो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए ना। तो बहुत सारे फ़ायदे समझाने पड़ते हैं कि नहीं ये नेचुरल चीज़ है, इसको खाओ। और फिर इधर कैरी पत्ता और सब बाकी की सब्ज़ी आ चुकी हैं। तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जो भी आती है रात में वॉश करके रख देती हूँ, सुबह तक अच्छे से पानी निकल गया रहता है, सूख गया रहता है, तो नेक्स्ट डे अपना फ्रिज में रख लो। तो ये चीज़ तो कोरोना की वजह से ही नहीं, ये चीज़ तो पहले से ही थी कि सब्ज़ी हम क्लीन करके रख दें तो फ्रिज हमारा साफ़ दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। और बाकी कोरोना में तो फिर हो ही गया था कंटिन्यू, कुछ भी आए तो बाहर से धोना, अदरक वगैरह भी सारी चीज़ें वॉश करके सूख जाता है, फिर कवर में करके फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए इतनी सारी सब्जियाँ धुली और ये रखी जाएंगी मॉर्निंग में फ्रिज में। तो बस मेरी वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच।